नमस्कार। बरसात गिरी और कानों में इतना ही कह गई, गर्मी किसी की भी हमेशा नहीं रहती। ये गर्मी आज प्रसंग है बाबा रामदेव का वो कथन जिसमें उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों को नकारा और उनका खूब मजाक उड़ाया कि वो क्या करते हैं, उनकी क्या सफलता, उनके योगदान पर बहुत मजाक बनाई बाबा रामदेव ने। मैं इस डिबेट में आना तो नहीं चाहता था, पर जब इतना कोलाहल हो गया और उन्होंने कल यह भी धमकी दे दी कि देखते हैं किसी का बाप मेरा क्या कर सकता है, तब लगा कि उन्हें कुछ तो कहना चाहिए। उन्हें किसने हक दिया कि वो एलोपैथिक और डॉक्टरों का मजाक उड़ाएं, उनकी इतनी अथक मेहनत को यूं पानी में मिलाएं। हाँ, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या यूनानी, सभी का अपना अपना महत्व है। सभी की अपनी अपनी जगह, सभी का सम्मान एक सा होना चाहिए। तब ये परस्पर आलोचना क्यों? क्या ज़रूरत पड़ी बाबा रामदेव को दूसरे पेथी की आलोचना करने के? उन्हें अपनी आयुर्वेद में ही इतने सफल प्रयोग करना चाहिए, इतनी सफलता लानी चाहिए कि वो सफलता, वो अच्छाई, उनके काम खुद ब खुद बोलने लगें और एलोपैथी को भी मजबूर होकर कहना पड़े कि आयुर्वेदिक आप आइए हमारे साथ, हम आपके बिना अधूरे हैं। पर अगर आपको देश ने योग गुरु बाबा का दर्जा दिया, आपने भगवा वस्त्र पहने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यह लाइसेंस मिल जाता है कि आज कुछ तो भी बोले। किसी का डर नहीं है आपको, इसलिए कि आप देश की तमाम चैनल, तमाम संसाधनों को करोड़ों के विज्ञापन देते हैं। उनकी मजबूरी है कि आपकी अनशंट बातों को वो टेलीकास्ट करें और आपको जस्टिफाइड करें। आप ठहाके लगा रहे हैं, मुस्करा रहे हैं अपनी माफ़ीनामे पर भी कि यह तो केंद्रीय मंत्री ने कहा तो हमने लिख दिया, तब भी 25 सवाल आपने उठाए। क्या इसे आपकी बेशर्मी नहीं कहा जाएगा, या आपका घमंड, या आपका दंभ? अब अगर मैं यह बात कहता हूँ या भारत के दूसरे पत्रकार या बुद्धिजीवी या आम जनता कहती है, तो ट्रोलर ये कहते हैं कि तुम कैसे हिंदू हो, कैसे राष्ट्रभक्त। बाबा तो देशभक्ति का काम कर रहे हैं। बाबा ने तो आयुर्वेद के माध्यम से दुनिया की मल्टीनेशनल को धूल चटाई। तुम भी एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के हिस्से बनते हो अगर बाबा की बुराई करते हो, उन पे सवाल उठाते हो, तुम देशद्रोही हो। अगर बाबा पे सवाल उठाना हिंदुत्व का अपमान है, गेरवा का अपमान है, देशद्रोह है, तो यकीन मानिए मैं ये हूँ, मैं करने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे ऐसा हिंदू नहीं बनना जो किसी की भी गलत बयानी पर, किसी के भी इतने दम्भ पर उससे सवाल न करे, चाहे वो कोई क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा बाबा हो, संत हो। अगर वो गलत कहेगा, अगर किसी का अपमान कहेगा, तो सवाल उससे भी पूछे ही जाएंगे, कानून उसको भी वैसा ही सज़ा देगा। पर अभी तो उन्हें गुमान है ना कि बाप भी मेरा, सरकार भी मेरी, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो अगर आपका तर्क मान लूँ कि ये बाबा ने इतना योगदान दिया योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, तो उससे सवाल नहीं किए जाने चाहिए, उनको बुरा नहीं कहना चाहिए। तो फिर ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार को भी क्यों अरेस्ट करना चाहिए उनकी हत्या के लिए? उन्होंने भी तो देश का नाम रोशन किया, उन्होंने भी तो देश का परचम पूरी दुनिया में फैलाया, उन्हें भी तो छूट मिलनी चाहिए। एक हत्या क्या, 10 कर दें, पर वो हिंदू हैं, देशभक्त हैं, देश के लिए उन्होंने पदक जीता, तो अपराध तो माफ होना चाहिए। इस डिबेट को अगर किसी भी सिरे से ले जाएं तो बाबा रामदेव का बयान जस्टिफाइड करने वाला नहीं। वो एक अपमान है मेडिकल फ्रेटर्निटी का, डॉक्टर्स का, जो दिन रात मेहनत करके हमको बचा रहे हैं।
वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप पीपी किट पहन के तो देखिए बाबा रामदेव, एक दिन आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टरों का उपवास करना कितना सरल है। जब आपने योग में, आयुर्वेद में अच्छा काम किया तो दुनिया ने आपको सैल्यूट किया, भारत के एक इंसान ने आपको सैल्यूट किया। पर इसका यह मतलब नहीं कि आज जो आप अला भला कुछ भी बोलें आपको बर्दाश्त किया जाएगा। नहीं, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपको भी बोला जाएगा। चाहे आपके समर्थक हमें देशद्रोही बोलें, हिंदू विरोधी बोलें या कुछ भी बोलें, अगर आप भी गलत हैं तो सुनना तो पड़ेगा आपको। मैं लक्ष्मण पार्वती पटेल, कहानीवाला रिपोर्टर से इंदौर, मैं बाबा रामदेव जी से निवेदन करता हूं कि अपना बयान बिल्कुल शालीनता से एक बार पुनः वापस लें। ये डॉक्टर हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई है। इनकी पेथी में भी कमी हो सकती है जैसे दूसरी पेथियों में है, पर इस वक्त इस हालात में आपका उनको सवाल उठाना, मजाक करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। ये देश की आवाज़ है, ये देश की मंशा है। हो सरकार आपके साथ हो, पर देश के लोगों में आपके प्रति, आपके इस बयान के लिए गुस्सा है, नाराज़गी है। समझ जाइए तो समझ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको वक्त बहुत जल्दी समझाएगा। नमस्कार।